आज दिन भर नेताओं के बीच हाई प्रोफाइल मुलाकातों का दौर भी जारी रहा। हम आपको ऐसी 3 मुलाकातों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली मुलाकात, शरद पवार कुछ किसानों के साथ पीएम मोदी से मिले और उन्हें अनार भेंट किए। दूसरी मुलाकात, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक में शरीक हुए। मुद्दा क्या था ये बताएंगे। और तीसरी मुलाकात दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच हुई, जिसे लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। पहले शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को देख लेते हैं। आज संसद परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अहम मुलाकात हुई। एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार जो हैं पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। उनके साथ कुछ किसान थे। किसानों ने प्रधानमंत्री को अनार भेंट किए। शरद पवार ने मुलाकात के बाद बताया कि बैठक में सिर्फ किसानों की समस्या पर बात हुई। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने पीएम मोदी से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर भी कोई बात की, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं में दिया। पीएमओ की तरफ से 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। एक तस्वीर में उन्हें अनार दिया जा रहा है और दूसरी तस्वीर में वो शरद पवार से बात करते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि पवार मराठी साहित्य सम्मेलन का न्योता देने गए थे, लेकिन वो अनार लेकर क्यों गए, इसे जानने से पहले आप शरद पवार को सुन लीजिए। मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है, किस विषय पे बात हुई सर? किस विषय पे बात हुई है शरद सर? जो किसानों की मुलाकात कर ली थी, जिन्होंने बागवानी के क्षेत्र में अच्छा काम किया था, तो उनको दिखाना था। बाकी पीछे 5 मिनट की थी। सर, कोई महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कोई चर्चा सर? कोई भी चर्चा सर? 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल आया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? आप क्या सोचते हैं सर? अब आपको शरद पवार की अनार पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं। दरअसल शरद पवार ने पीएम मोदी को जो अनार भेंट किए, उन्हें महाराष्ट्र में भगवा अनार कहा जाता है। यह अनार की एक खास किस्म है जो महाराष्ट्र के सतारा और दूसरे जिलों में होती है। इस अनार का छिलका चमकदार और मुलायम होता है। भगवा नाम इसके रंग की वजह से पड़ा है। जब इस अनार का फल पकता है तो उसका रंग भगवा हो जाता है, इसीलिए इसे भगवा अनार कहा जाता है। लेकिन अब चर्चा यह हो रही है कि सियासी अनार में किसका भविष्य संवारने वाले पोषक तत्व हैं। खैर, वैसे दिल्ली की एक और मुलाकात काफी चर्चा में है। पीएम मोदी आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले। हालांकि इस बैठक का एजेंडा और वक्त पहले से तय था। ये मीटिंग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगले अध्यक्ष के चयन पर चर्चा के लिए थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को चुनने वाली कमेटी में नेता विपक्ष शामिल होते हैं। राहुल गांधी लोकसभा जबकि खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसीलिए इनकी राय लेने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद 1 जून से खाली है। तीसरी महत्वपूर्ण मुलाकात की लोकेशन दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई है। मंगलवार को उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले, उन्हें मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। इस दौरान उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे के साथ उनके कुछ विधायक भी थे। तस्वीरों को अगर आप गौर से देखें तो ठाकरे परिवार और फडणवीस के चेहरे खिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बातचीत ठीक ठाक माहौल में हुई है। ऑल इज वेल। ये तस्वीर राज्य के पूर्व सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी देखी होगी, जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से पहले उद्धव ठाकरे के ही राइट हैंड हुआ करते थे। खैर, ये मुलाकात 2 मायनों में काफी मायने रखती है। पहला, मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री होने और डिप्टी सीएम बनने तक एकनाथ शिंदे की नाराजगी कई बार सामने आ चुकी है। यहां तक कि मंत्रालय बंटवारे को लेकर भी वो खफा बताए जा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि इस दौरान उद्धव और फडणवीस की इस मुलाकात में सियासी मैसेजिंग हो सकती है। दूसरा पहलू, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष का पद हो सकता है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 288 है। नेता प्रतिपक्ष के लिए कुल सदस्यों के 10% विधायक होना विपक्षी दल के लिए जरूरी है। उस हिसाब से यह आंकड़ा 28 का बनता है। लेकिन विपक्ष में सबसे ज्यादा विधायकों वाले उद्धव गुट के पास सिर्फ 20 विधायक हैं, तो नियम के हिसाब से उनके खाते में भी ये पद जाता नहीं दिख रहा है। अब ये एक सवाल है कि क्या नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर इस मुलाकात में कोई बात हुई?